बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बिन तारिक ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से मेरा नाम असद है और बिजनेस फेलियर के हवाले से हमारे कुछ टॉपिक्स चल रहे थे कि बिजनेस फेल होने की क्या क्या रीजंस हैं, ताकि आप उन रीजंस को जान के अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने बिजनेस को मजीद इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इस रीज़न को मजीद कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इस रीज़न को समझिएगा और आई एम श्योर कि ये रीज़न बहुत ही एक्टिव रीज़न है कि जो हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट, हर कंपनी में आपको मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं। वैसे तो आपको रिसर्च के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने बताया था कि पूरी दुनिया में 96% बिजनेस फेल हो जाते हैं पहले 10 साल के अंदर। तो वो 96% बिजनेस जो फेल होते हैं उनकी तमाम तर डेप्थली रीज़न को हम लोगों ने, फेलियर की रीज़न को स्टडी किया, हम लोगों ने रिसर्च किया, उसके बाद आपके लिए वीडियोज़ लेकर आए हैं। ये फेलियर की रीजन को जान के आप जब इंप्लीमेंट करेंगे, आप बिजनेस को मजीद इंप्रूवमेंट वाली साइड पर लेके जा सकेंगे, बजाय इसके कि आप सक्सेसफुल रीजन को जाने। लेकिन सक्सेसफुल रीजन को जान के आप कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन जब आप फेलियर की रीजन पे जाएंगे तो उसको ओवरकम करके आप मजीद बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि आज की क्या वो पावरफुल रीजन नंबर 6 है जिसकी वजह से आपके बिजनेस फेल हो जाते हैं। वो है पुअर मैनेजमेंट। जी दोस्तों, पुअर मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, हम इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यह बताना चाहूंगा कि पुअर मैनेजमेंट एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक है और ऐसा जबरदस्त फेलियर रीजन है कि आपकी ये पर्सनल लाइफ से लेके बिजनेस लाइफ, इन्वेस्टर लाइफ और इवन के हर जगह पे आप में ये अप्लाई होता है। ठीक है, और अभी आपसे ये डिस्कस करूंगा कि आपकी बेसिकली ये पुअर मैनेजमेंट है क्या। पुअर मैनेजमेंट में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस फेल होते हैं, वो एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप बहुत सारी चीजें, आपके बहुत सारे काम हैं, आपके वर्क हैं, प्रायोरिटीज वर्क हैं, बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि काम तो सारे जरूरी होते हैं, लेकिन उनको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका फोकस उस प्रायोरिटीज पे नहीं होता, आपका फोकस तमाम तर काम करने पे होता है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को लूज कर बैठते हैं, क्योंकि आप वक्ती तौर पर उन चीजों को तो अचीव कर रहे होते हैं जो आपके लिए प्रायोरिटी होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटी चीजें होती हैं जो आप हाइड कर जाते हैं और उनकी वजह से आप बिजनेस फेलियर में चले जाते हैं, आपको लॉस हो जाता है, आपके रेवेन्यू डिस्टर्ब हो जाता है, आपका बिजनेस फेल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क। आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन या लैक ऑफ प्रायोरिटी करने की वजह से, या उस प्रायोरिटी कंडीशन ना लगाने की वजह से कि आप इस काम में कितना उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस क्वालिटी ऑफ वर्क बेहतर तौर पर नहीं परफॉर्म कर पाता और उसकी वजह से बिजनेस आपका फेल हो जाता है। उसके बाद थर्ड रीजन आ जाती है वेस्टेज ऑफ टाइम। सबसे मेन और अहम चीज अगर मैं कहूं, टाइम मैनेजमेंट, जिसके लिए हम आपके लिए फ्यूचर में वीडियोस लेकर आएंगे। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बिजनेस में आप अपने बिजनेस में डिपार्टमेंट वाइज टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी वास्ट एक फील्ड है, जिसमें इंडिविजुअल टाइम मैनेजमेंट से लेके फैमिली टाइम मैनेजमेंट, इसी तरह से बिजनेस टाइम मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट टाइम मैनेजमेंट है, आपकी स्टाफ टाइम मैनेजमेंट है, ये तमाम तर जितनी भी मैनेजमेंट है टाइम की, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपके साथ जो फेलियर रीजन है वो डिस्कस कर रहे हैं। आप प्लीज अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपका टाइम आपके काम को प्रायोरिटाइज ना करने की वजह से, या आपकी जो अहम चीजें नहीं हैं उनको करने की वजह से आपका काफी सारा टाइम वहां स्पेंड हो जाता है, और रिमेनिंग टाइम ना बचने की वजह से आपकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बहुत जरूरी होती हैं वो रह जाती हैं, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में बहुत लॉस होता है बिजनेस में, और आपके बिजनेस में मजीद बेहतर परफॉर्म नहीं करने की वजह से आप अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं। आपके बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रोफेशनल नहीं होंगे, आपके एम्प्लॉई, आपका स्टाफ, आपके पार्टनर जो प्रोफेशनल नहीं है। आपका प्रोफेशनल अगर नहीं है, देखें कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हैं जो सीखी जा सकती हैं। आप अपनी लाइफ में वो चीजें प्रैक्टिकल सीख सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, या ऐसी चीजें हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं। लेकिन चूंकि कंपनियों में इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, बहुत से ऐसे आपके एम्प्लॉइज हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते, किसी और फील्ड के होते हैं, उनसे कोई काम लिया जा रहा होता है, कोई और लिया जा रहा होता है, और या तो वो करना कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन उनसे कोई और काम लिया जा रहा होता है, या किसी वक्त में वो कोई और काम करना चाह रहे हैं और उस वक्त में उनसे कोई और काम लिया जा रहा होता है। तो इसको प्रोफेशनली तौर पे आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके स्किल्स को देखते हुए, आप अपने पार्टनर्स हैं उनके प्रोफेशनल स्किल्स को देखते हुए उनको कौन से टास्क आप दे सकें जो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें और आपके बिजनेस को मजीद नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जा सकें। उससे आगे आता है फाइनेंशियल पेनल्टीज। फाइनेंशियल पेनल्टीज बेसिकली क्या है
कि आप के जो बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो लॉस आपको होता है, वो बेसिकली आपकी पेनल्टीज होती हैं। उस लॉस को एज अ पेनल्टीज ट्रीट करें कि आपको किसी भी प्रॉफिट मार्जिन से नीचे प्रॉफिट हुआ है, वो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब हुआ है, या आप तो कोई एसेट्स वेस्ट हुआ है, या आपका कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, या आप आउटसोर्स कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, आउटसोर्स सर्विसेज ले रहे हैं, वहां पे आपको क्या एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ रही है, ये तमाम तर जो फाइनेंशियल आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, वो तमाम तर आपके फाइनेंशियल पेनल्टीज में आते हैं। तो उन चीज़ को भी देखना बहुत जरूरी है कि उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, अपने एक्सपेंस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि जब एक्सपेंस रिड्यूस होंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो आपकी मजीद प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस जो प्रॉब्लम नंबर 6 है, जो फेलियर नंबर 6 है, उसको आप इग्नोर करके अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंटेशन करके इन तमाम चीज़ों को अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसीलिए आता है पुअर मैनेजमेंट में इनएबिलिटी टू लिसन। इनएबिलिटी टू लिसन बेसिकली क्या चीज़ है? इनएबिलिटी टू लिसन बेसिकली आप के अंदर वो एबिलिटी, आप अपने स्टाफ के साथ कोई डिस्कस करते हैं, या मीटिंग के दौरान अपनी कोई कस्टमर के साथ आपके साथ कोई डिस्कशन होती है, आपके अंदर सुनने की एबिलिटी तो है, लेकिन वो जो सुनना है उसको समझने की एबिलिटी नहीं है, उसको इनएबिलिटी टू लिसन कहते हैं। उसको समझना बहुत जरूरी है कि आप उन चीज़ों को जो वो कहना चाह रहे हैं उसके साथ साथ आप उन चीज़ों को भी समझे जो वो नहीं कह पा रहे हैं। आप उन चीज़ों के बारे में जानना एक आपकी एबिलिटी कहलाता है। और अगर आप उन चीज़ों को सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो बोल नहीं पा रहा आपका कस्टमर, या आपके एम्प्लॉय कह नहीं पा रहे आपसे, उन चीज़ों को भी आप अंडरस्टैंड करें, वो एबिलिटी लिसन होता है। तो उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आऊँगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च मौजूद है, हम उसके मुतालिक एक वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ टच रहिएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो सर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। बेसिकली माइक्रो मैनेजिंग है क्या? माइक्रो मैनेजिंग बहुत छोटे लेवल पे चीज़ों को आप को असेस करना होता है। आप छोटे लेवल पे जाके चीज़ों को असेस करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग्स करते हैं, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को मजीद इंप्रूवमेंट वाली साइड पर लेके जा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बड़े से जहाज को छोटा सा सुराख डुबो देता है। उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको छोटे लेवल पे चीज़ों को समझना होगा कि आपके छोटे लेवल पे कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से आपको लॉस या फ़ायदा हो सकता है। अगर फ़ायदा हो सकता है तो उसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट लाएं, अगर लॉस हो सकता है तो उसको वहीं पे ही ओवरकम किया जा सके। आप जो काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस की जो इन्वायरमेंट है, आपकी डिपार्टमेंटल इन्वायरमेंट है, आपके डिपार्टमेंट के आपस में कम्युनिकेशन बेटर ना होने की वजह से, या आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम ना होने की वजह से बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने आपस में कट ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे इंटरनल इश्यूज डिस्कस नहीं हो पाते और चीज़ें वहीं हाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में लॉस होता है और आपका बिजनेस फेल हो जाता है। और दोस्तों, आप अपने कस्टमर के से फीडबैक ज़रूर लिया करें। आपकी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसका फीडबैक जब आप नहीं लेते, आपका कस्टमर आपको छोड़ के चला जाता है। अगर आप फीडबैक लेते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट लेते हैं, फीडबैक लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त मज़ीद डिटेल के साथ पुअर मैनेजमेंट के हवाले से, या आप कह लें कि मैनेजमेंट के हवाले से कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको डेप्थली हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अभी फिल वक्त आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिजनेस फेलियर के रीज़न को शेयर करना था। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ टच रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट्स करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। हम उन कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपके लिए मज़ीद तर वीडियोज़ लेकर आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।